नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मूड ऑफ पब्लिक में हम पहुंचे हैं इंदौर वन विधानसभा के बड़ा गणपति इलाके में। देश भर में इस सीट का चुनाव चर्चा में है क्योंकि बीजेपी के महासचिव मैदान में हैं और कांग्रेस से सबसे अमीर उम्मीदवार संजय शुक्ला मैदान में हैं। क्या यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं, आइए पब्लिक से बात करते हैं। कौन जीतेगा वैसे, संजय शुक्ला या कैलाश विजयवर्गीय? राष्ट्रीय मुद्दे को वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करते हैं। मोदी जी को देख रहे हैं, राम मंदिर को देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो राम मंदिर बन रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सब राम प्रेमी है सब ये। राम को कोई ला सकता है क्या? राम तो कण कण में विद्यमान है। 500 साल आपने भी प्रतीक्षा करी है। 500 साल आपने भी प्रतीक्षा करी है। वहाँ मूर्ति थी क्या? तो मूर्ति और राम को लाने में अंतर है ना। आपने कहा राम को जो लाए। हाँ, तो 500 साल प्रतीक्षा करके लाए हैं। राम तो सब दूर है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो तो। सुप्रीम कोर्ट के समय पे नरेंद्र मोदी की सरकार थी। राजीव गांधी ने भी तो ताला खुलवाया था मंदिर का। तो राजीव गांधी चले गए ना, अब तो मोदी जी हैं। मोदी जी के समय में विराजमान होंगे। जो पूजा करेगा उसी को फल मिलेगा। मोदी जी के राज में बैठ रहे हैं तो मोदी जी पाएंगे। पहला प्रधानमंत्री जो हाथ में तांबे का लोटा लेके रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रहा है। अच्छा, है ना। मोदी जी के बाद इत्यादि तो कभी करते देखा नहीं होगा आपने। टोपी लगाया देखा नहीं होगा। पहला जो प्रधानमंत्री मिला है, जो रुद्राक्ष धारण कर रहा है, धोती पहन रहा है, हाथ में तांबे का लोटे से जल चढ़ रहा है, गंगा आरती करवा रहा है। विदेशी प्रधानमंत्री भी आके यहाँ पे गंगा आरती कर रहे हैं। और मोदी जी को तो मोदी जी के बाद में योगी जी चाहिए हमको। मोदी जी को बोस कोई पाँव बढ़ रहा है देश का। पहले वर्ल्ड में कितना मतलब सत्कार कहा था हिंदुस्तान का। हाथ मांग के खड़े होते थे कैसे पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री। विदेशी राष्ट्रपति पैर बढ़ रहा मोदी जी के। कुछ तो होगा। और हमारे कौन से देश के राष्ट्रपति पैर पड़े? गोयाना। और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बोलता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र प्रधानमंत्री उनको बहुत बोलता है मोदी इसका बॉस। गोयाना या पपुआ न्यू गिनी? हाँ, वो जो भी है। अब इतना तो वो नहीं है। आपको भी आपको नॉलेज होगा यार। नाम तो याद कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी हमारी मदद कर दिया करो। सत्य में आप भी मदद करोगे तो देश आगे ही बढ़ जाएगा। अच्छा, मोदी ने किस चीज में विश्व गुरु बना दिया भारत को? क्या बना दिया? बस ये है कि अपने हिंदुस्तान में बिल्कुल आनंद आ रहा है हमको। प्रधानमंत्री क्या पहनते हैं हमें उस आधार पे जज करना चाहिए, काम के आधार पे जज करना चाहिए? दोनों आधार पे। अच्छा। हम सुबह पूजा भी करते हैं, भी भोजन भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो कोई धर्म नहीं होता ना। लेकिन कोई धर्म नहीं है, पर राष्ट्रीय धर्म होता है। सब धर्म को साथ लेके चलते हैं। जिस माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है उस धर्म को तो मानना पड़ेगा ना। हमारे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी 3 तलाक वाली व्यवस्था लाए हैं। उनको भी लाडली बहना का मिल रहा है। उनको भी सब बच्चों को अनाज मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मुस्लिम के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। सबको एक जैसा है। गवर्नमेंट में जाओ, अपने पेपर लगाओ और योजनाओं का लाभ लो। और सबका साथ पूछ के नहीं डाला जा रहा है कि 15। मोदी जी तो कहते हैं मुफ्त की रोटी अच्छी नहीं है, आप कह रहे हो बढ़िया पैसा मिल रहा है। मुफ्त की रोटी अच्छी नहीं। कोविड का समय था, 5 किलो सबको अनाज देना, पेट तो भरना पड़ेगा ना। यार, लक्ष्मी योजना की बात कर रहा हूँ मैं, लाडली बहना योजना की बात कर रहा हूँ। शिवराज जी की योजना है। अच्छा। वो अपनी बहनों को बांट रहे हैं। मोदी जी का कहाँ बांट रहे हैं? तो मोदी जी को रोकना नहीं चाहिए यार, ये मुफ्त की रेवड़ी अच्छा नहीं देश के लिए। वो सब बांट रहे हैं। वो मुख्यमंत्रियों की रेवड़ी बांटने का काम है। वो उनकी रीति नीति है। वो मोदी जी के मुख्यमंत्री बांट रहे हैं इसलिए वो नहीं रोक रहा है। दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के लिए वो मना है, दूसरी जगह के मुख्यमंत्रियों के लिए मना है। अच्छा। वो क्योंकि एमपी के मुख्यमंत्री उनके लिए सब फ्री फायर डाल रहे। अच्छा जी सर। ये कह रहे डंका बजा दिया मोदी जी ने। वो मोदी जी अपनी जगह ठीक है। मोदी जी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो हम एमपी स्तर की बात कर रहे हैं, हम भारत स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। हमें एमपी में किसको लाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्र में तो हमने मोदी जी को ला के रखा, अच्छी बात है। अगली बार योगी जी आएंगे वो भी अच्छी बात है। अच्छा, जो काम करेगा वो उसको देंगे हम वोट। अच्छा, मोदी जी नहीं चाहिए, अगली बार योगी जी चाहिए। मोदी जी योगी जी दोनों चाहिए, पर एमपी में हमको बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। एमपी में मामा बदलाव जी चाहिए। का इंजन अच्छा नहीं है क्या डबल इंजन में? मामा जी का इंजन अच्छा होता तो फिर मामा जी को क्यों नहीं डिक्लेयर करते अलग अलग? कभी कहीं पे कैलाश जी को नियुक्त कर रखा है, कहीं पे ज्योतिरादित्य जी को बिठा रखा है, सबदुर बटा रखा है। अच्छा, भ्रम फैला रहे हैं क्या? भ्रम फैला रहे हैं क्या? नहीं, ब्रह्म नहीं फैला रहा है। उनको यही अभी समझ नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे बचाए। यहाँ से कौन जीतेगा, कैलाश विजयवर्गीय या संजय शुक्ला? देखो, वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मेरा वोट संजय शुक्ला को है। अब भले कोई भी जीते, मेरा काम वोट डालने का। मैं संजय शुक्ला को वोट डाल के आ जाऊंगा। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय नेता है, बड़े नेता है, बड़ा बनने आए कुछ। हाँ, राष्ट्रीय नेता है, ठीक है। हम भी चाहते मुख्यमंत्री बने,
ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम कैलाश जी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बड़े गणपति में उनकी सभा सुनी थी। उनने बोला था मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा, मतलब घमंड वहीं पे दिख गया था उनका मेरा। घमंड में? हाँ, क्योंकि मैंने बड़े गणपति में उनकी सभा सुनी थी तो वो बोलते हैं कि मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा। ये कह रहे घमंड में है। इनको विधायक संजय शुक्ला चाहिए, मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय चाहिए। उनके आप शब्द सुने। अच्छा, ये तो सीएम बनेगा क्या कैलाश विजयवर्गीय? विधायक बनेंगे डेफिनेट। चेंज कर दो ना, मुख्यमंत्री कैलाश जी बनेंगे। इनके हिसाब से आप है ना कैलाश जी देंगे, आपको चेंज करके दिया जाएगा। भैया की इच्छा पूर्ति होगी। अगर फिर मामा कहाँ जाएंगे? मामा को दिल्ली भेज देंगे। कोई समझ नहीं आप। और नरेंद्र तोमर कहाँ जाएंगे फिर? सब दिल्ली बैठेंगे। वो भी विधायक बनने आए हैं, वो भी सीएम बनने आए हैं वहाँ पे मुरैना में। सीएम सिर्फ एक ही बना है, कैलाश विजयवर्गीय। दिमनी में वो भी सीएम बनने आए हैं नरेंद्र तोमर। आप जाके दिल्ली बैठेंगे, सबकी सीट खाली है, सिर्फ है ना कैलाश जी की है यहाँ पे, खाली मुख्यमंत्री की। कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव है। जिस दिन उनको टिकट दिया गया उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता था और 2-4 सभा में हेलीकॉप्टर से करता और शाम को मैं कार से करता। बाकी शाम को ही उनकी हवा निकल गई और वो गाड़ी पर 3 जनों से के साथ मोटरसाइकिल पे स्कूटर पे मोटरसाइकिल पर जनसंपर्क करते हुए नजर आए। और उसके बाद रही मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। उधर से नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। शिवराज का नाम का चेहरा हटा के भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको मिला के मिलजुल के खिचड़ी पका के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन 18 साल के इस शिवराज के कुशासन से जनता ऊब गई है। 18 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें कमलनाथ जी ने मेट्रो ट्रेन दी थी, महाकाल कालेश्वर कॉरिडोर दिया। ये 18 महीने की सरकार की उनकी उपलब्धि रही है। और 18 साल में मामा ने जो कर्जा ले के जनता पे बोझ बढ़ाया है, जनता उससे ऊब गई है। लाडली बहना योजना उनकी खिलाफ रही। वहाँ जब कोरोना था, जब उनको बहनें याद नहीं थी, ये कह रहे बेवकूफ बना रहे सीएम के नाम पे। जब आए थे तो बोले मैं आईफा अवार्ड करूंगा यहाँ पे, तो एक साइड थी जैकलिन और एक साइड थी कोई सी दूसरी, और है ना वैसी चल दी है वो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आयोजन जो है ना कथा होना चालू हुई, उसके बाद फिर हर हर मोदी घर घर मोदी। कौन जीतेगा भाई साहब, संजय शुक्ला या कैलाश विजयवर्गीय? भैया जीत का तो नहीं बता सकते, लेकिन लड़ दोनों रहे। लड़ दोनों रहे, ये तो मुझे भी पता है। जिसकी तेल मालिश ज्यादा हुई होगी वही जीतेगा। कौन जीतेगा भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय या फिर संजय शुक्ला? भाई 5 साल के अंदर जो संजय शुक्ला ने काम करा क्षेत्र क्रमांक 1 विधानसभा में, वो काम कैलाश जी ने आगे नहीं करा और न इसके पहले के कोई विधायकों ने करा। इतना काम बढ़िया बेस्ट काम करा, 1 नंबर का, बिल्कुल सभी साफ है और क्षेत्र क्रमांक 1 के अंदर विधानसभा विधायक बनने के काबिल है। ये कह रहे हैं महासचिव है बीजेपी के, बड़ा बनने के लिए भेजा पार्टी ने, कुछ सीएम वीएम बन सकते हैं। वो तो उन्होंने दिल्ली से आदेश दिया कि भैया जाके पार्लियामेंट में कूद, कहीं ना कहीं चुनाव लड़के जीत के तो 1 नंबर की सीट जा रही है, इसको बाहर निकाल के लाओ। अच्छा, मजबूरी में है ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मजबूरी का सवाल का फायदा क्या होता, कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है तो कांटा निकालने के लिए भेजना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं उनके समर्थक की सीएम बनेंगे। वो भाई साहब को कुछ तजुर्बा अनुभव होगा इसलिए वो सीएम बता रहे हैं। अब आगे चल के क्या पासा पलट जाए, मेरे को भी नहीं मालूम कि वो सीएम बन जाए या मोदी की जगह प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, ये अपन भी नहीं जानते कि आप भी जानते हो। ये बता दो, अगर आप प्रधानमंत्री के सपने में हो तो फिर मुख्यमंत्री का वो है। तो एक आम नागरिक जनता रोज कमा के रोज खाने वाला रोज अपनी दिनचर्या बात करेगा क्या? वो रोज भी कुछ है, बढ़िया काम है और आने वाला जो भी आएगा मुख्यमंत्री उसका स्वागत है। कौन जीतेगा भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय या फिर संजय शुक्ला? मेरा मतलब ये है जो अच्छा काम करेगा। और कैलाश जी की छवि साफ सुथरी है, काफ़ी समय से जीतते आ रहे हैं। संजय शुक्ला अपनी जगह सही है, उन्होंने काम करा है 1 नंबर क्षेत्र में। हालांकि मैं 3 नंबर क्षेत्र में रहता हूँ। अच्छा, अब आपने मेरे से पूछ लिया तो कौन जीतेगा भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय या फिर संजय शुक्ला? संजय शुक्ला जीतेगा भाई साहब। संजय शुक्ला। हाँ, तो कोरोना में बहुत उन्होंने काम करा जनता के। ये कह रहे हैं कि दिग्गज नेता से मुकाबला सुपड़ा साफ है। वो तो लड़ेगा, 2 पहलवान एक हारेगा सही। अच्छा, हाँ, ये कह रहे पहलवान तगड़े सीएम बनने आए हैं। हाँ बनने आए ना, तो सीएम बनने। नहीं बनाओगे कैलाश विजयवर्गीय को सीएम? मेरी बात सुनो, जो बने वो अपने को तो काम करना है। कौन जीतेगा भाई साहब, विजयवर्गीय या शुक्ला? शुक्ला जी। शुक्ला जी, हाँ साहब, बहुत साथ दिया लॉकडाउन में हमको, अच्छा, हर चीज़ से साहब। क्या मदद की? बहुत मदद की साहब, गैस बांटने की मदद की, सबकी की, हॉस्पिटल में मदद की।
बीजेपी वाले तो कहते हैं कि लॉकडाउन में कांग्रेस हमको हैं? पहचानते ही नहीं साहब। वो तो दावा करते हैं कि कांग्रेस वाले तो गायब थे, हम ही ने मदद की है जो की है। नहीं साहब, हमारी शुक्ला जी ने मदद की है। अच्छा हाँ, बोलो तो चल के कह दे। अच्छा, हाँ साहब। वो कह रहे सीएम बनेंगे कैलाश विजयवर्गीय शुक्ला जी बनेंगे। सीएम बनेंगे। जी सर। नहीं सर, बहुत मदद करी शुक्ला जी ने। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप हम उनके मुंह पे चल के बोल सकते हैं। अरे बोरिंग जिसके पास थे तो बोरिंग की मोटरें खड़ी कर रखे, उन्हें जहाँ लगाना वो बोरिंग लगा देते हैं वो खुद। हाँ जी भाई साहब, कौन जीतेगा, विजयवर्गीय या शुक्ला जी? कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे सर। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय। ये कह रहे हैं ऑटो वाले मदद बहुत की संजय शुक्ला ने लॉकडाउन में। हाँ करी, मदद तो करी, चंदाबाजी भी नहीं। उनकी जो छवि बाजार में बताई थी बनिया क्षेत्रों में, ये गुंडागिर्दी करेंगे, ये कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने। काम तो करा उन्होंने हमारे यहाँ पे। पर नए प्रत्याशी में कैलाश जी जीतेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपका सपोर्ट बीजेपी के नाम पे? हाँ जी, मेरा बीजेपी के। अच्छा, कौन जीतेगा भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय या संजय शुक्ला? जो इंदौर का अतिक्रमण हटा देगा वो जीतेगा गुरु। अच्छा, हाँ भाई, इंदौर की तो पूरी 12 बजा रखी है, आदमी को चलने की जगह नहीं है, इतना अतिक्रमण है इंदौर में। इस पे जो ध्यान देगा वही जीतेगा।